हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लायबिलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म में आएंगी और कौन कौन सी लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म में आएंगी। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर लायबिलिटीज़ एंड इट्स टाइप। आज की वीडियो में हम लायबिलिटीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप एसेट्स का टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी हमने एक और वीडियो बनाई है, ऐसे ही एसेट्स एंड इट्स टाइप्स, तो उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आप एसेट्स के कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लायबिलिटीज़ के मीनिंग से। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ के मीनिंग को समझेंगे कि लायबिलिटीज़ का मीनिंग होता क्या है। तो बिज़नेस में जहाँ भी हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारी लायबिलिटीज़ है। जैसे हमने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किए, या फिर हमने कोई फर्नीचर लिया है उसकी हमें पेमेंट करनी है, हमने किसी से डेट लिया है उसकी हमें पेमेंट करनी है, या फिर मान लो हमने बैंक से लोन लिया है उसकी हमें पेमेंट करनी है। जिस भी पर्सन के लिए या फिर जिस भी ट्रांजैक्शन में हम लाइबल होते हैं किसी को कुछ पे करने के लिए, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। चाहे वो हम आज उनको पे करें या फिर हम कुछ टाइम बाद पे करें, चाहे हम उसको नेक्स्ट ईयर पे करें, लेकिन अगर हमें कहीं भी वो पेमेंट करनी है तो वो क्या होगी, हमारी लायबिलिटीज़ होंगी। चलिए रीड करते हैं। लायबिलिटीज़ आर obligations or debt that an enterprise has to pay at some time in future। जहाँ पर भी हमारी जो एंटरप्राइज है वो लाइबल होती है कुछ पे करने के लिए, जहाँ पे भी उस पर ऑब्लिगेशन होता है कि उसको कुछ पेमेंट करनी है, चाहे वो अब पेमेंट करनी है या फिर फ्यूचर में पेमेंट करनी है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। देखो अगर हमने कुछ भी सामान परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, मान लो हमारी एंटरप्राइज में फर्नीचर मेकिंग का बिजनेस है, ठीक है, हम फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होगी। अगर हमने लकड़ी खरीदी, किसी भी सप्लायर से हमने लकड़ी खरीदी और वो हमने क्रेडिट बेसिस पे खरीदी कि हम आपको फिर कभी पेमेंट कर देंगे आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ या नेक्स्ट ईयर, जब भी हमें पेमेंट करने के लिए फ़िक्स किया कि हमें उस टाइम पे हम आपकी पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ हुई। और जो हमारा जो सप्लायर है वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम उधार पे अपना माल खरीदते हैं कि अभी आप हमें क्रेडिट बेसिस पे अपना माल दे दीजिए और आफ्टर सम टाइम हम आपको पेमेंट कर देंगे। बिजनेस टेक ऑन डेट टू ग्रो फास्टर। बिजनेस में जब डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर उनको ग्रो करना होता है, या आपको उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, तो उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बिजनेस डेट लेता है। ठीक है, तो आई होप कि लायबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि लायबिलिटीज़ किस किस टाइप की होती हैं। लायबिलिटीज़ को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो विद इन द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर हमें वो पेमेंट करनी है उनकी। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आने वाले सिविल ईयर्स तक हम उनके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते जाएंगे। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और करंट लायबिलिटीज़ को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इनको हम अभी आगे और भी डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट हम आने वाले जो सिविल ईयर्स हैं उनमें इंस्टॉलमेंट में करते जाएंगे। मान लो किसी एंटरप्राइज ने लोन ले लिया 1 करोड़ का बैंक से,
तो एक बार में वो उसकी पेमेंट नहीं करेगी। उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 15 सालों में वो हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते जाएंगे। तो ये क्या हुई, ये उनकी नॉन करंट लाइबिलिटी हुई, क्योंकि वो इसकी पेमेंट लंबे टाइम तक करेंगे ताकि एक बार में उसका बर्डन ना आए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं द पोर्शन ऑफ a bond liability that will not be paid within the upcoming year is classified as a non current liabilities। वही है जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर हम इसी में किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करते हैं, उसको फर्दर नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले कुछ सालों में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि हम इतने सालों तक उसकी पेमेंट करते रहेंगे, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। कोई भी कंपनी अलग अलग सोर्सेज से फंड रेज करती है ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। जैसे कभी कंपनी बैंक लोन लेती है, कभी वो डिबेंचर्स इशू करती है, कभी शेयर्स इशू करती है। वो उनकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या उस टाइम पे किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। अब हम उन चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा। तो हमारी लाइबिलिटीज़ का वो पार्ट जिनकी पेमेंट वो आफ्टर 12 मंथ्स करेगी, मतलब वो सारी बोरोइंग्स, वो सारे लोन्स जिसकी भी पेमेंट कंपनी आफ्टर 12 मंथ करेगी, या फिर जो करंट अकाउंटिंग पीरियड हमारा चल रहा है उसके बाद करेगी, या फिर आप एक और वर्ड बोल सकते हो कि जो हमारा करंट ऑपरेटिंग ईयर है उसमें पेमेंट ना करके नेक्स्ट ऑपरेटिंग ईयर में अगर कोई कंपनी हमारे अपने बोरोइंग्स की पेमेंट करती है तो वो क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे। जैसे बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया। को हम एक और तरीके से समझते हैं। मान लो हमने कार ली ईएमआई पे, ठीक है, हमने अपने घर के लिए कार ली ईएमआई बेसिस पे, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी सारी ईएमआई हम अभी पे कर देंगे, आने वाले कुछ सालों तक उसकी हम पेमेंट करते रहेंगे। तो वो क्या होंगी, वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी, क्योंकि उसकी पेमेंट हम आने वाले कई सालों तक करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सेकंड हमारा आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो हम करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। और जो हम टैक्स पे करते हैं वो हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो हम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग आ जाती है कई बार, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करते हैं वो अलग आ जाती है। और वो जो डिफरेंस होता है हमारी कैलकुलेशन में उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमारा प्रॉफिट हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में 100 रुपीज़ का, तो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट तो सेम है। मान लो इस पे हमारी लाइबिलिटी बनती है 30 रुपीज़ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारी बनती है 20 रुपीज़। तो जो ये 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी लाइबिलिटी बनी थी 30 रुपीज़, वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग घट के 20 आ गई। तो इस साल तो हम कम पे कर रहे हैं, इस साल तो हम 10 रुपीज़ कम पे कर रहे हैं, 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन इस साल कम पे करने की वजह से नेक्स्ट ईयर हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो 10 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। तो ये जो डिफरेंस हमारा होगा ये होगा हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रोविजंस क्या होते हैं। देखो, कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपनी लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस के लिए अलग रख लेती है, ताकि जो उनके फ्यूचर में जो लाइबिलिटीज़ होंगी या फिर जो उनके फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे उनके लिए उनके पास पहले से फंड्स अवेलेबल हों, और उनकी जो रूटीन का जो खर्चे हैं, जो उनके रूटीन की जो एक्सपेंसेस हैं उन पे उस लाइबिलिटी का इफ़ेक्ट ना पड़े।
जैसे मान लो कंपनी में मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और मशीन्स को परचेज करने के लिए कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की आती हैं। तो इतने सारे फंड्स एक बार अरेंज करना कंपनी के लिए मुश्किल होता है। तो कंपनी क्या करती है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे हर बार मशीनरी के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट निकालती रहती है। मान लो कंपनी ने फिक्स कर लिया कि उनके प्रॉफिट का 2% हर बार वो डेप्रिसिएशन के लिए देगी। तो जब उनको नई मशीनरी परचेज करने की रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम पे उनके पास इनफ फंड्स या तो अवेलेबल होंगे, या फिर जो उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उनके पास होगा, तो उनको जो कम पैसा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें उनको कम डिफ़िकल्टी आएगी। तो ताकि उनके फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस है वो स्मूथली रन हो सके, उसके लिए कंपनी अपने प्रोविजंस बनाती है, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी ने अपने प्रोविजंस बना रखा है डेटर्स के लिए, ठीक है, कंपनी अपना माल को सेल करती है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। अब कुछ डेटर्स जो हमारे ऐसे हैं जिनका हमें डाउट है कि वो हो सकता है पैसे दें या ना दें, तो कंपनी क्या करती है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से डेटर्स के लिए अपना प्रोविज़न बना देती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो हमारे डेटर्स हैं वो अगर बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारी पेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी को एकदम से काफ़ी बड़ा नुकसान ना हो। उनकी भरपाई जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने बनाया है उससे हम उसको रिकवर कर सकें, ताकि हमारा जो रूटीन का एक्सपेंसेस है, रूटीन के जो खर्चे हैं वो एकदम से इफ़ेक्ट ना हो। ये लाइबिलिटीज़ अभी कंपनी की हुई नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। इसी के लिए कंपनी पहले से सेफ होके चलती है कि ताकि एकदम से कंपनी को झटका ना लगे। नेक्स्ट हमारा आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इस कैटेगरी में वो सारी लाइबिलिटीज़ आएंगी जो अभी तक हम तीनों कैटेगरी पढ़ी हैं उनमें उनके अंडर नहीं आती, लेकिन उनको पे करने के लिए मोर देन 12 मंथ्स का टाइम बिजनेस को लगता है। करंट फाइनेंशियल ईयर में वो पे नहीं हो पाती हैं। जो ऑपरेटिंग साइकिल है बिज़नेस का उसमें वो बिज़नेस में पे नहीं होती हैं। उनको पे करने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर तक जाना पड़ता है और तभी हम उनको पे कर पाते हैं। तो वो सारी लाइबिलिटीज़ जो इन कंडीशंस के अंदर आती हैं वो आएंगी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट हमारा आता है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर हमारी एंटरप्राइज उसको पे कर देती है। तो पढ़ते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आर द कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कौन सी होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो कहाँ कब ड्यू होती हैं, विद इन 1 ईयर। और करंट लाइबिलिटीज़ का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर हम इनको पे कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी अलग अलग पार्ट्स देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ में अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट हमारी कौन कौन से पार्ट आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं, जब जैसे कि हम पढ़ के आए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो बिजनेस जब फंड्स रेज करता है डिफरेंट सोर्सेज से, और उनमें से कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो वो विद इन 12 मंथ्स पे कर देते हैं, ठीक है, विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर वो पे कर देते हैं। तो वो जो बोरोइंग्स हुई, वो जो लोन्स हुए जिनको विद इन 12 मंथ्स हमने पे कर दिया, वो कहाँ पे आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो लोन लिया वो लिया लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और हमने डिसाइड किया कि हम 1 लाख रुपीज़
हर साल पे करेंगे। ठीक है, ये 9 साल तक तो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ में रहेगा, लेकिन जब हम इसका लास्ट ईयर आएगा जो 1 लाख रुपए लास्ट में बचेंगे वो तो हम विद इन जो लास्ट का जो करंट ईयर होगा उसी में पे कर देंगे। तो 9 साल तक तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ही रहेगा, लेकिन जो लास्ट ईयर होगा उसमें ये कहाँ पर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, वो सप्लायर्स जो हमें क्रेडिट बेस पे हमारा माल सप्लाई करते हैं। मान लो हम फर्नीचर बनाते हैं और हमें फर्नीचर बनाने के लिए वुड की ज़रूरत पड़ती है, हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस सप्लायर से हम लकड़ी लेते हैं अगर हम उससे क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं तो वो हमारे क्या हुए, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि हमें उनको क्या पे करना है, हमें उनको उनके पैसे पे करने हैं बाद में। अभी तो हमने ले लिया उनसे क्रेडिट पे, लेकिन कभी ना कभी तो हमें उनको पे करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। इनका दूसरा नाम है हमारा अकाउंट पेबल्स। इनको क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल्स भी बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या होते हैं, जब कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट साइड कर लेती है ताकि वो आने वाले जो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, जो फ्यूचर की लायबिलिटीज़ हैं उनको कवर अप कर सके, उसको हम प्रोविजंस बोलते हैं। मान लो कंपनी को वो टैक्स पे करना है तो वो जो ईयर के स्टार्टिंग में ही अपने प्रॉफिट से एक पार्ट साइड में कर लेती है टैक्स के नाम पे, किसके, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ठीक है, मान लो उन्होंने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के नाम से एक प्रोविज़न बनाया ताकि वो टैक्स लायबिलिटी को पे कर सके, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट बट जो प्रीवियस ईयर पे जो कंपनी पे कर रही है उसके बेस पे हम एस्टिमेटेड अमाउंट को लेके चलते हैं। तो उस एस्टिमेटेड अमाउंट के अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रोविजंस बना लेती है ताकि वो एकदम से जब हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को पे करना पड़ता है उससे हमारे जो रूटीन के खर्चे हैं वो हिल जाते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो इसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही प्रोविजंस बना के चलती है। उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिनको विद इन 12 मंथ्स कंपनी यूज़ कर लेती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।